हमें किसी से जलन क्यों होती है, हमें जलन कब होती है, हमें हम लोगों से ईर्ष्या क्यों करने लगते हैं और इस ईर्ष्या के क्या कारण हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और मतलब ये ईर्ष्या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ईर्ष्या अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा, ईर्ष्या से बाहर निकलने का तरीका क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हमारा ईर्ष्या, जलन, जेलसी। ठीक है, ज़्यादातर ये महिलाओं में पाई जाती है क्योंकि जेंट्स और मतलब फीमेल बहुत कम आपस में बनती है इस चीज को, क्योंकि जेंट्स का आपने देखा होगा कि वो एक ही शादी में एक ही जोड़ी कपड़े में कई कई शादियां निपटा लेते हैं और जो लेडीज होती है वो एक शादी में सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में निकालती है। तो इसीलिए जो मतलब लेडीज है अगर एक से दूसरी बेटर साड़ी पहन के जाए तो उनमें वहां भी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उसे लगता है कि मतलब हस्बैंड को लेकर भी उनमें जलन पैदा हो जाती है कि यार इसका हस्बैंड कितना लविंग है, केयरिंग है, इसको शॉपिंग करवाता है, इसको घुमाता फिराता है और मेरा हस्बैंड, उसे काम से फुर्सत ही नहीं है। तो मतलब किसी ना किसी बंदे में कोई ना कोई कॉमन बात रही होती है कि नहीं। तो मेन पॉइंट यहाँ है कि हम इस ईर्ष्या से हमें क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। तो वो चीज ये है कि हम जब किसी से जलते हैं या किसी चीज को लेकर जलन होती है तो क्या होता है, हम बिना बात का सोचने लगते हैं। बिना बात का अकेला रहना पसंद करते हैं, बिना किसी वजह के चुप रह जाते हैं, खाना पीना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, हमें भूख भी नहीं लगती, हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बिना बात के हम रोने लगते हैं, देर रात तक हम सिर्फ इसी बारे में सोचते हैं कि शायद पिछले कुछ दिनों में हमने जो गलतियां की है या हमने बिना बात की जो टाइम वेस्ट किया है शायद वो हम ना वेस्ट करते तो हम आज कुछ कर पाते, है कि नहीं। कई बार ये होता है कि काफी पुराने लंबे अरसे के बाद कोई फ्रेंड्स मिल जाए आपको और वो आपके मतलब वो उस टाइम पे कुछ नहीं था, जब आप दोनों साथ थे उस टाइम पे कुछ नहीं था और जब आप 10-15 साल बाद मिले आप तो वो आपसे बेटर है। तो यहाँ भी आप सोचते हो कि यार ये तो मुझसे मेरे सामने कुछ भी नहीं था और आज ये मेरे से मतलब बहुत ज्यादा वो है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें बैठ जाती है। तो इन चीजों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी से ऐसे जलसी होते रहोगे तो आपके लिए काफी मतलब बहुत गलत प्रभाव पड़ता है आपके माइंड पर। तो इससे बाहर निकलने के सिर्फ कुछ ही तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगी और इससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हो। तो सबसे पहले जिस चीज को लेकर आपको किसी से भी, लेडीज हो या जेंट्स हो, उन चीजों को बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आराम से बैठकर ये सोचना है कि जो हुआ सो हुआ, आप पछताए कुछ नहीं होने वाला, तो अब कुछ अलग करने का है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को बदल दीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए। किसी से जेलसी फील करके आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते क्योंकि दिमाग में सिर्फ वही बैठा रहेगा आपके। अगर वो परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा आप अपने काम में भी फोकस नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि आप पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज को, अच्छी चीज को लेकर आप नहीं सोचने वाले हो। तो सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए, सोचिए अपने दिमाग में कि मैं उससे बेटर क्या कर सकता हूँ। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट जरूर रहा होगा जिसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि भगवान जब भी किसी को नीचे भेजता है ना धरती पे तो उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के जरूर भेजता है। बस वो चीज आपको देखनी है कि आपके अंदर क्या बेटर है, ठीक है। और बिना बात का रोना धोना बंद कर दीजिए, ठीक है। और बिना वजह किसी से भी गुस्सा करना, चिड़चिड़ा रहना, ये सब चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी दिनचर्या में चेंज कीजिए। जो टाइम वेस्ट किया था उसको लेकर आप पछतावा कर रहे हो, उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है। अगर अब भी समय है, वो कहते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आना है, ठीक है। अगर आप अब से ही सोचना शुरू करोगे तो शायद हो सकता है आप उससे बेटर हो जाए। तो जेलसी फील करने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आप अपने दिमाग में एक अच्छी सोच रखते हो, अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखते हो, अपनी कुछ योजनाएं बनाते हो, कुछ सोचते हो अच्छा जिसे पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर दो या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जिसमें आप बेटर हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कुछ टैलेंट ना हो। अब वो चीज आपको ढूंढनी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है या आपको लगता है कि मेरी बताई हुई बातें
कुछ आप पर असर डालती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी बात नहीं लगती है तो सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना है।